गुंजा बचपन से गंजी थी। वो हर वक्त विग लगाकर रखती थी। गुंजा को जब लड़के वाले देखने आते हैं, उसने तब भी विग लगा रखी थी। किसी को पता नहीं चलता है कि गुंजा गंजी है और उसकी शादी रमन से हो जाती है। कविता बहू, तूने गुंजा बहू के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली या अभी भी बाकी है? रमन गुंजा को लेकर आता ही होगा। माँ जी, मैंने सारी तैयारी पूरी कर ली है। देवरानी जी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कविता के देवर रमन की शादी गुंजा से हुई थी। शादी संपन्न हो गई और गुंजा विदाई के बाद ससुराल आती है। सुनीता और कविता रमन और गुंजा के स्वागत की तैयारी करके उनका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में गुंजा रमन के साथ ससुराल पहुंच जाती है, जहां उसकी जेठानी कविता उसकी आरती उतारती है। आओ देवरानी जी, ससुराल में आपका स्वागत है। घूंघट के पीछे से गुंजा कविता के लंबे बाल देख लेती है। कविता के बाल उसके पैर की एड़ियों तक लंबे थे। जेठानी जी के बाल तो बहुत लंबे हैं और मेरे सिर पर बाल ही नहीं है। अगर यहाँ किसी को पता चल गया कि मैं गंजी हूं तो सब मुझ पर हंसेंगे। गुंजा अपने विग का बहुत ख्याल रखती है कि कहीं वो गिर न जाए। कविता का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था, जबकि गुंजा का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर। एक दिन कविता अपने बाल धोकर बालकनी में सुखा रही थी। उसके बालों से पानी टपक कर नीचे गिर रहा था। जेठानी जी, आपके बालों के पानी से फर्श गीला हो रहा है। मैंने अभी अभी पोछा लगाया था। क्या करूं देवरानी जी, मेरे बाल हैं ही इतने लंबे कि सुखाने के लिए इन्हें बालकनी में लटकाना जरूरी है। आप दोबारा पोछा लगा लेना। गुंजा को बालकनी में दोबारा पोछा लगाना पड़ता है। पोछा लगाते समय गुंजा का विग जमीन पर गिर जाता है। कविता देख लेती है कि गुंजा के सिर पर तो बाल ही नहीं है। गुंजा, तुम गंजी हो? तुम्हारे माता पिता ने शादी से पहले हमें ये बात क्यों नहीं बताई? हमें पता होता कि तुम गंजी हो तो हम रमन से तुम्हारी शादी कभी नहीं करते। तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई। ये तो रमन के साथ सरासर धोखा है। रमन को पता चलेगा तो ना जाने वो क्या करेगा। जेठानी की बातों से गुंजा बहुत डर जाती है। वो रोने लगती है। अगर मैं बता देती कि मैं गंजी हूं तो मुझसे कोई शादी नहीं करता। मुझे जिंदगी भर कुंवारी रहना पड़ता। लेकिन तुमने जो हमारे साथ धोखा किया है उसका क्या? मुझे तो डर है कि कहीं रमन तुम्हें तलाक ना दे दे। नहीं जेठानी जी, ऐसा मत बोलिए। रमन को कुछ मत बताइएगा। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, मैं रमन को तो क्या किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरा सारा काम करना होगा। मैं तैयार हूं। ठीक है, तो कल से फर्स्ट फ्लोर की सफाई भी तुम ही करोगी। ठीक है जेठानी जी। अभी ऊपर आकर मेरे पैर दबा दो, उसके बाद मेरे कपड़े सुखा देना। गुंजा ऊपर जाकर कविता के पैर दबाती है। उसके बाद उसके कपड़े सुखाने लगती है। तभी नीचे से सुनीता उसे आवाज लगाती है। गुंजा बहू, गुंजा बहू। आ रही हूं माँ जी। गुंजा जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे आती है। बहू, इतनी देर से तू ऊपर क्या कर रही थी? माँ जी, मैं जेठानी जी के कपड़े सुखा रही थी। तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? बस अभी बना देती हूँ माँ जी। गुंजा, मेरे लिए गोभी के पकौड़े बना देना। ठीक है जेठानी जी। कविता गुंजा का फायदा उठाने लगी थी। वो घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन आराम करती। सारे काम वो गुंजा से करवाती। उसने गुंजा को नौकरानी बना दिया था। गुंजा इस डर से सारे काम करती कि कहीं कविता रमन को उसके गंजे होने की बात न बता दे। फिर एक दिन, गुंजा, तुम्हारे पास कौन कौन सी ज्वेलरी है मुझे दिखाना। कल तुम्हारे जेठ जी के साथ पार्टी में जाना है। गुंजा कविता को अपने गहने दिखाती है। वाह, ये सेट तो बहुत सुंदर है। ये सेट रमन ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था। ये सेट मैं पार्टी में पहन के जाऊंगी। इसे लेकर मैं जा रही हूँ। कविता दूसरे दिन गुंजा के गहने पहनकर पार्टी में जाती है, जो रमन देख लेता है। क्या बात है गुंजा, आजकल मैं देख रहा हूं कि तुम कविता भाभी की भक्त बनती जा रही हो। कविता, घर के सारे काम तुम करती हो, कविता भाभी आराम करती हैं, और आज तो तुमने उन्हें मेरा दिया हुआ उपहार भी दे दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहीं तुम उनके लंबे बालों पर फिदा तो नहीं हो गई? जेठानी जी के बाल तो सुंदर है ही, उनके लंबे बालों पर कौन नहीं फिदा हो जाएगा। गुंजा चाहकर भी रमन को सच नहीं बता सकती थी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। संडे को सुबह सुबह, गुंजा, मेरे बालों में तेल लगा दो, आज मुझे अपने बालों में शैम्पू करना है। ठीक है जेठानी जी, अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं। सारे लोग सो रहे हैं। मैं पहले आपके बालों में तेल लगा देती हूँ, फिर सबके लिए नाश्ता बना दूंगी। गुंजा कविता के बालों में तेल लगाने लगती है। कविता के बाल बहुत लंबे होने के कारण तेल लगाने में बहुत वक्त लग जाता है। गुंजा बहू, सुबह के 8 बज गए हैं। आज हमें चाय नहीं मिलेगी क्या? माँ जी, मैं चाय बनाने ही जा रही हूँ।
गुंजा, पहले मेरे बालों में अच्छी तरह से तेल लगा दो, उसके बाद इनकी चोटी बना देना, फिर चाय बनाने जाना। लेकिन उसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं रमन को सारा सच बता दूं? नहीं नहीं, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। कौन सा सच गुंजा बहू? कुछ नहीं माँ जी। गुंजा, तू माँ जी को बता क्यों नहीं देती कि मेरे लंबे बाल तुझे बहुत पसंद है? तेरे लंबे बाल किसको पसंद नहीं है? गुंजा बहू, तेरे बाल लंबे नहीं होते क्या? शादी के बाद जब से तू आई है, तेरे बाल उतने ही बड़े हैं जितने पहले थे। गुंजा सुनीता की बात का कोई जवाब देती उससे पहले कविता ने कहा, माँ जी, बाल लंबे करना सबके बस की बात नहीं है। मेरी माँ ने बचपन से मेरे बालों की बहुत सेवा की है। उसके बाद मैं अपने बालों की सेवा करने लगी। बहुत मेहनत से इन्हें इतना लंबा किया है। चल, अब तेरे बालों में तेल लगाना हो गया हो तो गुंजा को किचन में भेज दे। गुंजा कविता के बालों में तेल लगाकर किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाकर लाती है, जिसके बाद वो घर के दूसरे कामों में लग जाती है। तो वहीं कविता अपने कमरे में आराम करती है। गुंजा जब सारा काम खत्म कर लेती है, तब वो अपने कमरे में जाती है जहां रमन उसका इंतजार कर रहा होता है। ये क्या गुंजा, दोपहर के 2 बज गए हैं। तुम्हें मेरे लिए अब फुर्सत मिली है? क्या करूं, घर का काम ही इतना होता है। रमन गुंजा को अपने पास बिठाता है, तभी कविता गुंजा को आवाज लगाती है, जेठानी जी बुला रही है, मैं अभी आती हूँ। गुंजा कविता के कमरे में जाती है। गुंजा, मेरे बालों में शैम्पू कर दो। गुंजा कविता के बालों में शैम्पू करने लगती है, जिसमें बहुत समय लग जाता है। कविता के बालों में शैम्पू करने के बाद जब गुंजा अपने कमरे में आती है, तब तक रमन सो चुका था। गुंजा भी आराम करने लगती है। शाम को जब रमन सोकर उठता है तो गुंजा बिस्तर पर नहीं थी। रमन गुंजा को ढूंढता हुआ कविता के कमरे में जाता है तो देखता है कि गुंजा कविता के लंबे बालों में कंघा कर रही थी। रमन को देखकर कविता कहती है, क्या बात है देवर जी, गुंजा को ढूंढते हुए यहां तक आ गए। गुंजा के बिना आपका दिल ही नहीं लगता। आपने सही कहा भाभी, गुंजा के बिना मेरा दिल नहीं लगता। लेकिन गुंजा हर समय बिजी रहती है। आज सुबह से वो आपके बालों को संवारने में लगी हुई है। क्या करूं देवर जी, मेरे बाल हैं इतने लंबे, इनको संवारने में काफी वक्त लग जाता है। अब गुंजा को अपने बाल संवारने में वक्त नहीं लगता, उसके सर पर तो बाल ही नहीं है। क्यों गुंजा, मैंने सही कहा ना? कविता की बात सुनकर डर के मारे गुंजा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्या बात है गुंजा, तुम डर क्यों गई? मैं तो मजाक कर रही थी। कविता की बात सुनकर रमन को बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हो गया भाभी, आपने मेरी गुंजा को बहुत परेशान कर लिया। अभी तो तुम्हें गुंजा की असलियत पता ही नहीं है। जब पता लगेगा तब तुम्हारा प्यार हवा की तरह गायब हो जाएगा। मैं जानता हूं। क्या जानते हो तुम गुंजा के बारे में? गुंजा ने तुम्हें धोखा दिया है। गुंजा ने मुझे धोखा नहीं दिया। मैं जानता हूं कि गुंजा के सर पर बाल नहीं है। गुंजा गंजी है। ये बात मुझे गुंजा की मां ने शादी से पहले बता दी थी। क्या माँ ने आपको मेरे गंजेपन वाली बात बता दी थी? हाँ गुंजा। रमन, ये जानते हुए भी कि मैं गंजी हूं, आपने मुझसे शादी क्यों की? गुंजा, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे बालों से नहीं। चेहरे की सुंदरता एक दिन खत्म हो जाती है, बाल भी झड़ जाते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक खूबसूरत दिल का इंसान हमेशा खूबसूरत रहता है। उसकी खूबसूरती लंबे बालों की मोहताज नहीं होती। मैंने तुम्हारे अंदर वही खूबसूरती देखी है, लेकिन जमाने ने तुम्हारी वो खूबसूरती नहीं देखी। तुम चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? डॉक्टर के पास। रमन गुंजा को वहां से लेकर हेयर क्लिनिक जाता है, जहां वो गुंजा के सिर पर बाल उगाने की बात करता है। मिस्टर रमन, क्या आप जानते हैं कि गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है? इसमें लाखों का खर्चा आता है। मैं गुंजा के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, आप गुंजा को लेकर कल सुबह 10 बजे आ जाइए। ठीक है डॉक्टर। रमन और गुंजा घर वापस आ जाते हैं। रमन, आप मेरे बालों के लिए लाखों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? तुम्हारे बालों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं। कल के बाद तुम्हारे सर पर बाल उग जाएंगे और कोई भी तुम्हें गंजी कहकर तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकेगा। दूसरे दिन रमन गुंजा को लेकर हेयर क्लिनिक जाता है, जहां डॉक्टर सर्जरी करके गुंजा के सिर पर बाल लगाता है। सर्जरी के बाद गुंजा और रमन घर आते हैं। रमन कविता से कहता है, भाभी, गुंजा अब गंजी नहीं रही। अब गुंजा के गंजेपन को लेकर आप उसे परेशान नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो गुंजा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कविता और गुंजा गले लग जाती